हेलो एवरीवन। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो दोस्तों, मेरा नाम है लाल चंद्र यादव और मैं एक स्टॉक मार्केट में लर्नर हूँ, अभी सीख रहा हूँ। और हमने जो सीखा है हमने सोचा आपके साथ साझा कर दिया जाए। हो सकता है आपको ये चीज़ें आपके, अगर आप शेयर मार्केट बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो आपको ये चीज़ें आपको जाननी चाहिए। हो सकता है आपने मिस कर दिया हो, या अगर आपको इस चीज़ के बारे में पहले से पता है तो आप इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं सेक्टर कितने होते हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी कैटेगरी होती हैं, कौन से सेक्टर में आती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्टर क्या होता है समझो दोस्तों। जैसे इसमें सेक्टर का मतलब होता है जैसे एक ग्रुप की एक सेक्टर बना दी जाती है, हर एक ग्रुप का अलग अलग एक कैटेगरी बन जाती है। जैसे बैंक जितनी हैं इनको एक लाइन में कर दिया गया, आईटी कंपनी जो हैं इन्हें एक लाइन में कर दिया गया, मेडिसिन वाली सारी कंपनी को एक लाइन में कर दिया गया। ऐसे मतलब जितने टाइप की कंपनी होती हैं सबको इकट्ठी कर दी जाती है, इनका एक ग्रुप ही इन्हें सेक्टर का नाम दिया गया है। तो मेनली इसमें देखा जाए तो शेयर मार्केट के अंदर 11 तरह के सेक्टर हैं। जैसे समझते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल, हेल्थ केयर, कंज्यूमर डिक्शनरी, कंजप्शन स्टेपल्स, एनर्जी, इंडस्ट्रियल, मटेरियल्स, रियल इस्टेट, कम्युनिकेशन सर्विस एंड यूटिलिटीज़। ये हैं आपके 11 तरह के सेक्टर जो कि स्टॉक मार्केट को पूरा कवर करते हैं। जितनी भी आपको इंडिया में कंपनी देखने को मिलेगी जो कि पब्लिक लिस्टेड होगी, वो कहीं ना कहीं इसी सेक्टर से बिलोंग करती होगी। तो अब धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सभी सेक्टर्स को। फर्स्ट, सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर, आईटी सेक्टर का मतलब होता है वो कंपनी जो कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम करती हैं। एग्जाम्पल के लिए सबसे बड़ी अगर ग्लोबल कंपनी देखी जाए, ग्लोबल में देखा जाए आईटी की सबसे बड़ी कंपनियां कौन सी हैं, मतलब पूरे विश्व में आईटी की जो कंपनियां हैं इसमें सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है और कहाँ की है। सबसे पहले आईटी कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, और दूसरा है गूगल, तीसरा एप्पल, चौथा है अमेजॉन। ये सारी जो हैं विश्व की सबसे बड़ी आईटी कंपनी हैं, ये हैं सारी हमारी अमेरिका में। और अपने इंडिया में टॉप की आईटी कंपनीज कौन कौन सी हैं इसमें देखते हैं। सबसे पहला है टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, और दूसरा इन्फोसिस, तीसरा विप्रो, चौथा एचसीएल टेक्नोलॉजीज एंड पांचवा टेक महिंद्रा। ये हैं इंडिया की टॉप 5 आईटी कंपनीज जो कि हर साल बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करती हैं और प्रोवाइड करती हैं अपने सर्विस को, अपने प्रोडक्ट को। और सेकंड सेक्टर हमारा आता है फाइनेंशियल सेक्टर, यानी बैंकिंग, इंश्योरेंस, एनबीएफसी। फाइनेंशियल सेक्टर पैसे से रिलेटेड काम करने वाली कंपनीज का ग्रुप होता है, जहां पैसा लेना देना, इन्वेस्ट करना या प्रोटेक्ट करना होता है। ऐसे सेक्टर को हम फाइनेंशियल सेक्टर कहते हैं। जो कंपनी पैसों का मैनेजमेंट करती है वही फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर कंसीडर करी जाती है। इस सेक्टर में क्या होता है, बैंकिंग की कुछ कंपनियां होती हैं, इंश्योरेंस की कुछ कंपनियां होती हैं, एनबीएफसी। ज़्यादातर लोगों को एनबीएफसी के बारे में नहीं पता होगा, हम बात करते हैं आगे उसके बारे में भी। सबसे पहले बैंकिंग में क्या होता है कि जैसे लोन लेना, लोन देना, डिपॉजिट करना, ये सारी चीज़ें बैंकिंग में आती हैं। और इंश्योरेंस में जैसे लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस कवर करना, यही सब होता है। एनबीएफसी लोन देता है, एक तरह से बैंक नहीं होती है पर उसी की तरह सिमिलर काम ये भी करता है। ये होता है आपका बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर की टॉप ग्लोबल कंपनी जो हैं आपका है, यूएस में है, कुछ कनाडा में है, चाइना में है। सबसे पहले जेपी मॉर्गन जो कि एक यूएस में इस्टेब्लिश एक कंपनी है, और दूसरा आता है बैंक ऑफ अमेरिका, तीसरा आता है एचएसबीसी, और चौथा आता है पिंग एंड इंश्योरेंस जो कि चाइना की कंपनी है। ये भी अपना बैंकिंग का बहुत बड़ा लेवल पर अपना ट्रांजैक्शन वगैरह करती है। और अब बात करते हैं इंडिया में जो सबसे बैंकिंग सेक्टर की फाइनेंशियल में है, वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।
दूसरा HDFC बैंक की, तीसरा ICICI बैंक, चौथा LIC, पांचवा बजाज फाइनेंस। ये इंडिया की टॉप 5 फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है। और थर्ड पे सेक्टर आता है हमारा हेल्थ केयर सेक्टर, जो कि है फार्मा एंड हॉस्पिटल। हेल्थ केयर सेक्टर वो होता है हेल्थ और इलाज से रिलेटेड काम करने वाली कंपनीज का ग्रुप जो होता है वो हेल्थ सेक्टर में आता है। जो कंपनी दवा, ट्रीटमेंट या हॉस्पिटल सर्विस देती हैं वो सारी कंपनियां हेल्थ केयर सेक्टर में आती हैं। इस सेक्टर में क्या होता है, इस सेक्टर में तीन मेन चीज़ें होती हैं। फार्मा, हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक्स। फार्मा का काम है मेडिसिन बनाना, हॉस्पिटल है पेशेंट का ट्रीटमेंट करता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट करता है, ब्लड टेस्ट, स्कैन वगैरह वगैरह। और इस सेक्टर में ग्लोबल की सबसे बड़ी कंपनियां हैं पी फिजर, जॉनसन एंड जॉनसन, रॉच एंड नोवार्टिस। ये कुछ कंपनियां फॉरेन की कंपनियां हैं सारी। अब बात करते हैं इंडिया में जो है आपकी बायोटेक कंपनी, इसमें है सन फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज, सिप्ला, अपोलो एंड फोर्टिस। ये टॉप इंडिया की 5 हेल्थ केयर सेक्टर की कंपनी है। चौथे नंबर पर आ जाता है कंज्यूमर डायरेक्शनरी सेक्टर, यानी ऑटो, लग्जरी गुड्स। ये है अपना कंज्यूमर सेक्टर। कंज्यूमर डिक्शनरी में होता है ये ऐसी कंपनी होती हैं जो ज़रूरी नहीं बल्कि एक्स्ट्रा लाइफ स्टाइल चीज़ें बेचती हैं, जिसमें हमारी लग्जरी चीज़ें आती हैं। कहने का मतलब जो चीज़ बिना काम के भी हो सकता है और उसके अलावा लोग लेते हैं शो के लिए, अपने शौक के लिए, तो ये आती है कंज्यूमर डिक्शनरी में। इस सेक्टर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ऑटो, कार, बाइक, लग्जरी गुड जैसे महंगी वॉच, महंगी फैशन ब्रांड, इंटरटेनमेंट, ट्रैवल, होटल्स। और ग्लोबल में टॉप 4-5 कंपनी कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी सेक्टर की हैं, टेस्ला, BMW, नाइक, LVMH। अब इंडिया में जो हैं मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, महिंद्रा, टाइटन कंपनी, ये सारी कंपनियां आती हैं। अब आता है पांचवा सेक्टर कंज्यूमर स्टेपल सेक्टर, FMCG, यानी डेली यूज आइटम। कंज्यूमर स्टेपल्स में यही होता है FMCG, डेली यूज के कुछ मटेरियल्स होते हैं, जैसे रोज़ यूज होने वाली ज़रूरी चीज़ें बनाने वाली कंपनीज, जो चीज़ हर दिन चाहिए, जैसे फूड, सॉप, टूथपेस्ट, कंज्यूमर स्टेपल्स में ये सब आती हैं। इस सेक्टर में क्या क्या आता है, फूड, बेवरेज, सोप, शैम्पू, टूथपेस्ट, हाउस होल्ड आइटम्स। कंज्यूमर स्टेपल सेक्टर की ग्लोबल की सबसे बड़ी कंपनी प्रोटेक्टर एंड गैम्बल, यूनिलीवर और नेस्ले है। इंडिया में हिंदुस्तान यूनिलीवर, ITC लिमिटेड, डाबर, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज है। छठा सेक्टर आता है एनर्जी सेक्टर, ऑयल, गैस, पावर। एनर्जी सेक्टर फ्यूल और बिजली बनाने वाली, सप्लाई करने वाली कंपनीज का ग्रुप होता है। जो कंपनी पेट्रोल, गैस या इलेक्ट्रिसिटी देती हैं वो सारी कंपनियां एनर्जी सेक्टर्स में आती हैं। इस सेक्टर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ऑयल, पेट्रोल, डीजल, गैस, LPG, नेचुरल गैस, पावर, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। ग्लोबल की सबसे बड़ी कंपनियां हैं एनर्जी सेक्टर की एक्सन मोबिल, शेवरॉन, सेल। इंडिया की है सबसे बड़ी रिलायंस इंडस्ट्री, ONGC, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, IOC जिसे कहते हैं, NTPC। 4 टॉप कंपनी हैं। सातवां आता है इंडस्ट्रियल सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडस्ट्रियल सेक्टर मशीन, कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाली कंपनीज का ग्रुप होता है। जो कंपनी रोड्स, बिल्डिंग, मशीन या फैक्ट्रीज बनाती हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए। इस सेक्टर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, मैन्युफैक्चरिंग, मशीन, इक्विपमेंट बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, ब्रिज और मेट्रो, एयरपोर्ट्स, इंजीनियरिंग सर्विस। ग्लोबल एग्जाम्पल इसका है क्या, जनरल इलेक्ट्रिक्स, कैटरपिलर, साइमेंस, ये जर्मनी की कंपनी है। इंडिया में एग्जाम्पल क्या है, लेर्जन एंड टोब्रो, साइमेंस इंडिया, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड BHEL,
अडानी पोर्ट्स। ये हैं इंडिया की कुछ इंडस्ट्रियल सेक्टर से जुड़ी हुई इंडिया की टॉप कंपनीज। अब आता है मटेरियल सेक्टर, जैसे स्टील, सीमेंट एंड केमिकल्स। मटेरियल सेक्टर में क्या क्या है? रॉ मटेरियल, जैसे बुनियादी सामान बनाने वाली कंपनीज का ग्रुप होता है, इससे बिल्डिंग वगैरह बनता है, इसमें ईंटें, सीमेंट, केमिकल वगैरह जो भी मिलता है सारी कंपनी आती हैं। जो कंपनी बिल्डिंग या मैन्युफैक्चरिंग के लिए बेसिक मटेरियल बनाती है वही हमारा मटेरियल सेक्टर में आता है। और इस सेक्टर में मेन जो है स्टील, सीमेंट और केमिकल होता है। ग्लोबल की टॉप मटेरियल सेक्टर की कंपनी है BASF जो कि जर्मनी में है, डॉ INC अमेरिका में है, रियो टिंटो जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। इंडिया में टाटा स्टील, अल्ट्राटेक सीमेंट, JSW स्टील और एशियन पेंट्स है। 9वें नंबर पर आता है हमारा रियल इस्टेट का सेक्टर। तो बात करते हैं रियल इस्टेट की। रियल इस्टेट सेक्टर प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करने वाली जितनी भी सारी कंपनियां होती हैं वो सारी कंपनियां रियल इस्टेट के अंदर आती हैं। जो कंपनी घर, फ्लैट, ऑफिस या मॉल बनाती और बेचती है वो सारी कंपनी रियल इस्टेट में काउंट होती है। इस सेक्टर में मेन होता है रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट, जैसे घर, फ्लैट, कमर्शियल प्रोजेक्ट, ऑफिस, मॉल, लैंड डेवलपमेंट। ग्लोबल की टॉप 5 रियल इस्टेट सेक्टर की कंपनी है सिमोन प्रॉपर्टीज ग्रुप, चाइना वांगके, एवरग्रेन ग्रुप। इंडिया में जो सबसे रियल इस्टेट की जो टॉप 4-5 कंपनी है और DLF लिमिटेड, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ओबेरॉय रियलिटी, प्रेस्टीज इस्टेट प्रोजेक्ट। ये हैं इंडिया की रियल इस्टेट की सबसे बड़ी कंपनियां। अब 10वें नंबर पर आता है कम्युनिकेशन सर्विस सेक्टर, टेलीकॉम मीडिया। जैसे कम्युनिकेशन सर्विस, कम्युनिकेशन और इंटरटेनमेंट देने वाली कंपनीज का ग्रुप होता है। जो कंपनी नेटवर्क, इंटरनेट या कंटेंट देती हैं वो सारी कंपनियां कम्युनिकेशन सेक्टर में बिलोंग करती हैं। इस सेक्टर में जो इम्पॉर्टेंट कंपनियां हैं टेलीकॉम मीडिया, जैसे मोबाइल नेटवर्क, इंटरनेट, मीडिया में टीवी, न्यूज़, मूवीज़ एंड एंटरटेनमेंट। कम्युनिकेशन सर्विस सेक्टर की टॉप 5 ग्लोबल कंपनी का एग्जांपल AT&T, वेरिजन, नेटफ्लिक्स एंड डिस्ने है। और इंडिया में रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया एंड जी इंटरटेनमेंट। ये हैं इंडिया की टॉप 5 कम्युनिकेशन सर्विस सेक्टर की कंपनियां। और लास्ट और फाइनल सेक्टर जो है हमारा है यूटिलिटी सेक्टर, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस सप्लाई। यूटिलिटी सेक्टर में बेसिकली डेली सर्विस, जैसे बिजली, पानी, गैस देने वाली कंपनीज का ग्रुप होता है। जो कंपनी ज़रूरी सर्विस देती हैं जिनके बिना डेली लाइफ नहीं चल सकती है वह सारी चीज़ें हमारी यूटिलिटी सेक्टर में काउंट होती हैं। इस सेक्टर में क्या क्या आता है? सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी, पावर सप्लाई, और दूसरा वाटर, पानी सप्लाई, तीसरा गैस, LPG या नेचुरल गैस। यूटिलिटी सेक्टर की टॉप की ग्लोबल कंपनीज जो हैं नेक्स्ट एरा एनर्जी, ड्यूक एनर्जी, नेशनल ग्रिड एनर्जी हैं। और इंडिया में यूटिलिटी सेक्टर की जो टॉप कंपनीज हैं NTPC, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, अडानी पावर और गेल। ये हैं इंडिया की टॉप की यूटिलिटी सेक्टर की कंपनियां। तो दोस्तों फाइनली हमने इस वीडियो में देखा 11 तरह के जितने भी सेक्टर होते हैं और उसमें कौन कौन सी कंपनियां आती हैं कौन कौन से सेक्टर में। और हमने कुछ एग्जाम्पल भी आपको इस वीडियो में बताए जो कि थे हमारे ग्लोबल लेवल पर भी, मतलब फॉरेन के भी और इंडिया में भी जो भी टॉप की हैं उस सेक्टर की। तो दोस्तों इस वीडियो को आप 1-2 बार और देख सकते हैं और इससे आप कुछ चीज़ें सीख सकते हैं और ये चीज़ें आप नोट कर सकते हैं। इसे आपको कोई भी नहीं सिखाएगा पूरे YouTube पर। तो दोस्तों आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके शेयर करिए अपने दोस्तों में ताकि उनको भी एक सही इन्फॉर्मेशन मिल सके। दोस्तों जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।